बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि वकील साहब को यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वकील साहब कितने पैसे कमा लेते हैं, कितने डॉलर की बरसात होती रहती है यूट्यूब चैनल की वजह से। या कोई भी प्रोफेशनल बंदा है, डॉक्टर है, तो उसने यूट्यूब चैनल साथ बनाया हुआ है, तो वो तो जनाब डॉक्टरी से इतने पैसे नहीं कमाता जितने यूट्यूब चैनल से। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक कि आपके अंदर बोलने की सलाहियत है, कन्वे करने की सलाहियत है, आप अच्छा बोल लेते हैं, आपको चैनल बनाना चाहिए। आप लोगों को गुफ्तगू करें, लोगों को समझाएं बातें, तो लोग सुनेंगे। तो ये एक सवाब का काम भी है कि नॉलेज आप अपना जो आपके पास इल्म है, आप उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सवाब होगा और इसके फ़वाइद भी हैं। अब दो तरह के फ़वाइद हैं। एक ये कि आपको यूट्यूब से अर्निंग होगी, आप वीडियो जनाब बना रहे हो, लगा रहे हो, आपको डॉलर्स आते हैं। दूसरी इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके लिंक्स बनते हैं, लोग आपसे राब्ते में, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग आपसे राब्ते में रहते हैं। कोई डिस्कस करता है, कोई आपके पास मिलने आ जाता है। जितने लिंक्स ज़्यादा होंगे ना किसी वकील साहब के, उतने किसी ज़्यादा होंगे। तो ये भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है। अगरचे किसी वकील साहब को, मोतबर वकील साहब को ये ज़ेब नहीं देता कि वो कहे कि आओ मैं कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे केस करवा लो। ना ना, ऐसा अलाउड नहीं है। हमारे लीगल एथिक्स के खिलाफ वर्जी है ये। कभी भी लोगों को ना कहो कि मुझसे केस करवाएं, नहीं। हाँ ठीक है, कानून की बात है, आप बताते हो लोगों को कि ये ऐसा करना जुर्म है, इसकी इतनी सजा है, कन्वे कर रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर ये जुर्म किया तो आओ मेरे पास, तो मैं आपको बरी करवा दूंगा, मैं करवा सकता हूँ, मैं बड़ा सियाना हूं। नहीं, अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। लेकिन आप ना करें, हो तो जाती है ना, लोग तो देखते हैं ना, लोग आपको सुनते हैं ना। तो अगर आपकी क्वालिटी वर्क होगा तो लोग यकीनन आपके साथ इन टच रहेंगे, राब्ते में रहेंगे। क्वाइट पॉसिबल कि इन टच जितने ज़्यादा लोग रहेंगे आपके साथ राब्ते में, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास रेफरेंस से केसेस ही तो आते हैं। आप उनके केसेस कीजिए तो आपको रेवेन्यू आएगा, आपको ठीक ठाक पैसे आएंगे। फीस हर वकील का अपना मेयार है। तो आपके पास लिंक्स बनते हैं। यूट्यूब चैनल का एक बड़ा फ़ायदा है, लिंक्स बन जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आपको डॉलर्स आते हैं। ये कोई, यानी वकील साहब के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम ये ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न पता है क्या है? हमारी जो आवाम है ना, ये शुगल मुगल ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है। कुछ स्पाइसी चीज़ें, इस तरह की मसालेदार। कानून की बात आप कर रहे हो, सुलझे हुए अंदाज में कर रहे हो, ये सेक्शन है, इसकी ये सज़ा है, ऐसा होगा वैसा होगा, कम लोग सुनते हैं। आप बोल रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, कितनी बना लोगे मसाले वाली वीडियो? अगर तो आप अपनी डोमेन में रहेंगे, अगर आप अपने कानून के अंदर अंदर रहते हुए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो मसाले नहीं होंगे उसमें, इतने मसाले नहीं होंगे तो वीडियो हिट नहीं होगी, कम कम व्यूज़ आएंगे। तो व्यूज़ पे ही पैसा मिलता है। तो व्यूज़, कोई भी प्रोफेशनल बंदा है ना, तो उसको कोई प्रोफेशनल बंदा सुन के तो वो अप्रिशिएट करे, वो सुने, तो ये समझ में आती है, बार बार सुने। कॉमन मैन को क्या ज़रूरत पड़ी है कि बहुत सारी वीडियोज़ देखे? ये वही देखेगा जिसका इंटरेस्ट होगा लॉ में, जो समझेगा, सेंसिबल बंदा होगा, सिर्फ वही देखेगा। शुगल मुगल वाले नहीं देखेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, याद है, एक साल पहले उन्होंने, कोई डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने तरबूज पे वीडियो लगा दी। वो तरबूज की मार्केट ही सारी, वो परेशान हो गए, सारे डीलर थे। उन्होंने कहा यार तरबूज का बेड़ा गर्क कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब डॉक्टर साहब हैं लेकिन तरबूज पे वो बात कर रहे हैं कि तरबूज ठीक नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। बड़ी लोगों के दिल को बात लगी। तो अगर तो इस तरह की करोगे ना, फिर व्यूज़ आएंगे। तो अगर सिंपल आप मेडिसिन की बातें करते रहोगे तो फिर व्यूज़ कम आएंगे, व्यूज़ कम आएंगे तो पैसा कम आएगा। तो ये डॉलर्स एज सच, अगर कोई बंदा सोचे ना मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, प्रोफेशनल बंदा, तो उससे अर्निंग होगी, डॉलर्स आएंगे, तो ये कोई अच्छी सोच नहीं है। इस एतबार से मैं रिकमेंड नहीं करता कि पैसा कमा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप यूट्यूब चैनल बनाएं। हाँ, आप इसलिए यूट्यूब चैनल बनाएं कि आप लोगों को कन्वे करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज आपने प्रोवाइड करना है, और उसकी बरकत होगी जो मैंने बता दी है कि नॉलेज प्रोवाइड करोगे ना कुछ लोग आपके साथ रब्ता करेंगे, रब्ता लिंक्स आपके बनेंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा। जितना इंट्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लिंक्स ज़्यादा बनेंगे, उतने केसेस आएंगे तो फीस आएगी। तो ये डायरेक्टली नहीं ना आते, अगर आपको पैसे यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा, तो इनडायरेक्टली आते हैं। इसका फ़ायदा है।
तो प्रोफेशनल बंदे को भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए। नहीं नाचना शुरू कर दे बंदा, मॉडलिंग करना शुरू कर दे, आप प्रोफेशन में रहें, आप डोमेन में रहें, सोबर तरीके से गुफ्तगू करें, आप जनाब कानून की बात करें, लोगों को आगाही दें, दुआएं भी लेंगे लोगों से, आपकी जनाब बहुत सारा फेम भी मिलेगा, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको केसेस भी मिलेंगे, और एट द एंड मैं यही कहूँगा नफ़ा ही होगा। लेकिन एक वकील साहब को वकील साहब भी रहना चाहिए। वो मैंने अर्ज़ किया ना, नाचना गाना और इस तरह के अजीबो गरीब हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि प्रोफेशन पे आँच आए, लोग कहेंगे यार ये वकील होते हैं। तो डिसेंट वे में आप गुफ्तगू कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं रिकमेंड करता हूँ कि करना चाहिए।